Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we are going to solve worksheet number 8. To solve this we need to understand the topic polynomials. Okay, poly means many. Poly का क्या मीनिंग होता है? Many. And nomials means terms. तो पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या हो गया? मैनी टर्म्स. अब टर्म्स का क्या मीनिंग होता है? अब देखिए, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे x प्लस 3y प्लस z, अब इस टर्म्स में अगर आप देखें, इसमें देखें तो जो टर्म होती है वो सेपरेटेड होती है प्लस या माइनस से. ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने, देखा प्लस आ गया तो ये क्या बन गई? एक टर्म. फिर यहाँ से वापस से स्टार्ट हुआ, फिर से प्लस आ गया तो ये क्या हो गई? दूसरी टर्म. और ये क्या हो गई? थर्ड टर्म. किससे सेपरेटेड होंगी टर्म्स? प्लस से या माइनस से. तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई? थर्ड. अब मैं लिखूँ 2xyz प्लस 6. तो ये अलग अलग नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो हमें कहाँ जाके मिला? प्लस. ये तो ये पूरी क्या होगी? एक टर्म. ये क्या हो गई? दूसरी टर्म. टर्म वर्ड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी आगे क्लियर नहीं रहेगा. अब मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 3abc, ये कितनी टर्म हुई? एक ही टर्म हुई. अब देखते हैं, इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. ओके, व्हाट दीज कैटेगरीज आर? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. मोनो मीन्स 1, यानी इसके अंदर कितनी टर्म होंगी? एक ही टर्म होगी. बाय मीन्स 2, इसका मतलब इसमें कितनी टर्म होंगी? 2 टर्म्स होंगी. ट्राई मीन्स 3, इसमें कितनी टर्म होंगी हमारे पास? 3 टर्म्स. अब कोई एक्सप्रेशन में आपको 1 या 1 से ज़्यादा, 1 और मोर, अगर ऐसे मिलता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं. जैसे मोनोमियल है तो वो भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वो पॉलिनोमियल की ही कैटेगरी है. बायनोमियल है तो वो भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वो किसकी कैटेगरी है? बायनोमियल. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इतना याद रखिए आप कि 1 या 1 से ज़्यादा अगर टर्म्स होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल. ओके, फिर से देख लेते हैं. पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. पॉलिनोमियल मीन्स क्या था? मैनी टर्म्स. तो अब पॉलिनोमियल की 3 कैटेगरी में अगर एक ही टर्म हमें मिलती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल. अगर हमें 2 टर्म्स मिलती हैं तो बोलते हैं बायनोमियल. अगर हमें 3 टर्म्स मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल. और एक या एक से ज़्यादा अगर टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री बेसिकली क्या होती है? मैं एक एग्जांपल लूँ. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x प्लस y. तो डिग्री क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी, वो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की. यानी हमें इसकी अगर डिग्री निकालने को कह दिया जाए तो हम डिग्री क्या लिखेंगे? 2. क्यों? क्योंकि इसके पास डिग्री कितनी है? 2. इसके पास कितनी है? 1. जिसके पास कुछ भी नहीं लिखा होता वो क्या होती है? 1. इसके पास कितनी है? 1. तो 1 1 1 और 2, विच वन इज़ बिगर? सबसे बड़ा कौन सा इनमें से? 2 है. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली आप कैसे याद रखेंगे? हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन. बहुत इजी है ये, बस आपको एक्सप्रेशन देखनी है. एक्सप्रेशन में आपने देखा कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, वही क्या हो गई? डिग्री हो गई. ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3y प्लस 2x³ प्लस x. ठीक है, 3y प्लस 2x³ प्लस x, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, रैंडमली ले लिया है मैंने.
तो इसके पास कितनी है 1, इसके पास कितनी है, सपोज यहाँ पे 2 था, यहाँ 1, इसके पास कितनी है 2, इसके पास 3, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। ओके, अब एक टॉपिक और है हमारे पास, फिर हम वर्कशीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल से जुड़ा हुआ होता है, मीन्स 3x³ + 2x + y। अगर ये लिखा हुआ है तो x³ का कोफिशिएंट क्या है 3, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 1। जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो आपको पहले ढूंढना है x³ कहाँ है, ये रहा, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट है, ये रहा 3, तो 3 क्या हो गया x³ का कोफिशिएंट। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप किसे ढूंढेंगे, 2x को ढूंढा आपने, x के पास कौन सा कांस्टेंट है 2, तो 2 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। Look at the question number 1. Question number 1 is saying classify the following as monomials, binomials and trinomials. अभी बताया मोनोमियल क्या होगी जिसके अंदर एक ही टर्म होगा, बायनोमियल क्या होगी जिसके अंदर 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल क्या होगी जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगे। अब मैंने आपको बताया था किससे सेपरेटेड होंगे, प्लस या माइनस से। तो 3x - 7 का अगर एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 3x - 7, तो ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। कितनी टर्म्स है इसके अंदर 2, और 2 टर्म्स वाला क्या कहलाता है, बाइनोमियल। ये बस ये याद रख लिया आपने कि प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं टर्म्स। जब तक आगे बढ़ते रहेंगे उसको एक टर्म मानेंगे जब तक हमें प्लस या माइनस ना मिल जाए। जैसे ही हमें मिल गया तो हमने उसे एक टर्म मान ली, फिर आगे कंटिन्यू किया, फिर ये वाली हमारी दूसरी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, दैट मीन्स बाइनोमियल हो गया, बाई मीन्स 2। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं ये आप लोग खुद करेंगे, बहुत इजी हैं, बस देखते ही पता कर लेना और यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या कह रहे हैं, आपको डिग्री लिखनी है। और डिग्री मैंने क्या बताया था कि उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। अब मैं ये लास्ट वाला पार्ट एक बार दिखा दे रही हूँ करके। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन गिवन। अब देखिए इसके पास पावर कितनी है 2, इसके पास पावर कितनी है 2, इसके पास कितनी है 3, इसके पास कितनी है 6। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी हो गई 6, तो आप क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 6। बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। अगर बस आपको ये देखना है कि क्या होता है डिग्री, हाईएस्ट पावर जितनी होगी वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। ओके, अब ये सारे पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे, बहुत ईजी हैं। अब नेक्स्ट देखिए राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका मैं एक भी पार्ट करके नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि x² का कोएफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पे तो है ही नहीं x², दैट मीन्स आप क्या डालेंगे यहाँ पे 0। यहाँ पे x² है, इसका कोएफिशिएंट आपको दिख ही रहा है, ये x² है, तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे x² कहाँ है, उसके साथ कौन सा कांस्टेंट अटैच्ड है वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। ओके, चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।